आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल विचारों की जो आपके जीवन से सारे दुख, चिंता और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि किसी धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और छुट्टी हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीजें छोड़ देना। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहां आपकी कद्र खत्म हो जाती है। किसी को हर समय आपको याद करने के लिए मजबूर मत करो, बस चुप रहो और देखो कि आपकी कितनी अहमियत है उनकी लाइफ में। उनको कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते, और अगर बात करने की चाहत उधर से भी ना हो तो इधर से भी बात करने के लिए गिड़गिड़ाया नहीं करते। अकेले रहो सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द खुद के अलावा कोई नहीं हो सकता। देखो यार, बात इतनी सी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो आपके साथ मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है या लड़ भी रहा है, पता नहीं कब वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। तो इसलिए किसी से नाराजगी में वक्त मत बिताओ। कौन जाने किसका साथ किस वक्त तक का है। अगर आप धैर्य खो रहे हैं तो आप लड़ाई हार रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे और अचानक एक साथ घटित होता है। अधिकांश लोग पहली अवस्था में ही हार मान लेते हैं। भाग्य पर विश्वास मत करो, कड़ी मेहनत पर विश्वास करो। प्रक्रिया में जल्दबाजी करने या शॉर्टकट खोजने की कोशिश करना बंद करें। वहां कुछ नहीं मिलता। खाने में कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है, लेकिन कोई कान में जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए जो उनके जीवन का आधार है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा ही कर। गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है तेरे पास, ज्ञान है, विज्ञान है। तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चलें, भूलें और भटके नहीं। ऐ इंसान, तू भी ऐसा कर। दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर। उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा। उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ ले जाने का यत्न मत कर। भीतरी बात, गहरी बात। यूं तो सदियों से है इंसान का वजूद, पर आंखें आज तरसती हैं इंसानियत के लिए। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व, और फिर व्यक्तित्व व्यक्ति का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आव देखा ना ताव कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वो चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं पर यह मुझे नहीं छोड़ रहा है।
वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं भालू था, जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही बुरी आदतें होती हैं, पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती है और अपने साथ बहा कर ले जाती है। हम चाहकर भी उनसे अपना पीछा छोड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए 42 दिन तक अभ्यास करना पड़ता है और कोई भी अच्छी आदत अपनाने के लिए 21 तक अभ्यास करना होता है। इसलिए अच्छा हो कि जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनाई जाए। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले, इसी भावना से कर्म करते हैं। वह उस समय यह नहीं देखते कि मेरे इस कार्य से दूसरे को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इसी स्वार्थ वृत्ति के कारण वे पाप कर्म भी कर लेते हैं और कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कर्म योगी यह भाव रखकर कर्म करता है कि उसके कर्म से दूसरों को सुख कैसे मिले। वह स्वार्थ की चिंता नहीं करता। उसका उद्देश्य होता है सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करते रहना है। नियंत्रित मन हमें इस नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोहमाया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को हासिल करता है जहां वह प्रकृति के आदेशों व इंद्रियों के खिलाफ अपने मन को एकाग्रचित कर सकता है। शरीर को जैसे गर्मी लगती है, इसी प्रकार मन को भी ताप क्लेश रूपी गर्मी लगती है। शरीर को गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, एयर कंडीशन चलाते हैं तो आराम मिलता है, परंतु मन को ठंडा कैसे करें जो दिन रात दुनिया के विषयों विकारों में गर्म रहता है। मन को ठंडा करने के लिए प्रभु का नाम ही सहायता कर सकता है। प्रभु के नाम जैसा शीतल पदार्थ मन के लिए कोई और नहीं है। इसी प्रभु के नाम के सहारे मन को ठंडा अथवा शांत किया जा सकता। एक व्यक्ति था, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। रात का समय था, वे अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में नदी थी। उन्होंने नौका से नदी पार कर ली। ससुराल पहुंचकर सोचा कि अब ऊपर कैसे जाऊं। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अंदर जाते हुए कोई देखे। उन्होंने देखा कि पेड़ के साथ एक रस्सी बंधी है। उसके सहारे ऊपर पहुंच पत्नी के कमरे में चले गए। जब वे कमरे में गए तो पत्नी ने पूछा कि यहां क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि तुमने ही तो वहां मेरे लिए नौका छोड़ी थी ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पेड़ के साथ रस्सी छोड़ी थी ताकि मैं ऊपर आ सकूं। अब तुम कह रही हो कि यहां क्या कर रहे हो। पत्नी ने कहा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं बांधी थी। उन्होंने कहा चलो दिखाता हूं। जब वे देखने गए तो वह रस्सी नहीं थी, सांप था। नदी किनारे गए तो वहां नौका नहीं थी, शव था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्यार आपको मुझसे है, यदि उतना ही प्यार अपने बनाने वाले से होता तो आपकी जिंदगी बदल जाती। उन्होंने इस बात को समझा और अपनी सारी जिंदगी भक्ति में लगा दी। समझने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको वैरागी होना चाहिए, परंतु उस बनाने वाले से भी प्रेम करना चाहिए जो था, है और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि कहां है वह अनंत।
यदि आप उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, अपना हृदय खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, तब वह दिखाई देगा। कर्ज लेते समय तो राहत मालूम देती है, पर लौट आते समय कष्ट होता है। दुष्ट के साथ मित्रता करते समय शुरू में तो अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना को पूरा करते समय तो मजा आता है, पर जब इसका परिणाम सामने आता है तब कष्ट होता है। बिना आगा पीछा और भला बुरा सोचे कोई काम करना तो वह आसान होता है, पर इसका फल भोगने में कष्ट होता है। समय के साथ चलें, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होंगी, लेकिन समय के साथ चलना भी तो कठिन है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हैं। हो सकता है हम परिस्थितियों को न बदल सकें, पर उनके प्रति अपना रुख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं।